प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। पाठ नंबर 5 है बच्चों। ये पाठ नंबर 5 से वर्कशीट नंबर 23 बनाई गई है। बगावत फैलने लगी। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वहीं से बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। कंपनी ने क्या जवाब दिया? विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी दूसरी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए गए। विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसी ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान भी कर दिया था। कुछ क्वेश्चन देखिए बच्चों। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेताओं के नामों की सूची बनाइए। तो कौन कौन से नेता थे और कहाँ कहाँ थे? कानपुर में देखिए कौन था? कानपुर में नाना साहेब थे। कानपुर में नाना साहेब। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कदर। बिरजिस कदर लखनऊ में बिरजिस कदर आप लिखेंगे। और बिरजिस कदर के साथ उनकी माँ बेगम हजरत महल भी थी। यहाँ पर हजरत महल और बिरजिस कदर दोनों। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में अवंतीबाई लोधी। अवंतीबाई लोधी। बरेली के सिपाही। बरेली में खान बख्त खान और बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह। तो ये कुछ जगह थी, जैसे बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में बख्त खान, मध्य प्रदेश में अवंतीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और लखनऊ में बिरजिस कदर और हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब। तो इस तरह से आप ये नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार कुचल दिया? तो इसके कुछ मुख्य कारण ये लिखेंगे, मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और जल्दी से जल्दी विद्रोहियों को सज़ा देने के लिए कानून बनाए और मुख्य केंद्रों पर दावा बोल दिया। इस तरह से सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों के कब्जे में दिल्ली जल्दी ही आ गई। तो ये पॉइंट आप इसमें लिख देंगे।
भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो बच्चों ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे, मानचित्र में कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।